तमहीद, गिरे हुए पत्तों का शहर। उस सुबह जब शहर के सबसे पुराने चौक में पहली बार बर्फ के जर्रात गिरे, आज़र ने अपनी कॉफ़ी का कप थामे खिड़की के पार देखा। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उनमें से सब रंग निकाल लिए हों। आज़र की ज़िंदगी अब एक ऐसा ख़ज़ां का मौसम थी जो कभी ख़त्म होने को नहीं आता था। वो 30 की दहाई में था, एक कामयाब आर्किटेक्ट, मगर उसके दिल में एक दायमी वीरानी बसेरा किए हुए थी। आज़र का घर दरिया के किनारे पर था, जहाँ हर शाम पानी की सरगोशियाँ किसी पुराने गीत की तरह सुनाई देती थीं। ये वही किनारा था जहाँ यारा और आज़र ने अपना अबदी वादा किया था। यारा, एक नीलगू याद। यारा आज़र की ज़िंदगी का वो हिस्सा थी जिसे वो जितना भुलाने की कोशिश करता, वो उतनी ही शिद्दत से याद आती थी। उसका चेहरा सुबह की पहली किरण की तरह शफ़ाफ था और उसकी हंसी दरिया की लहरों की तरह बेचैन और खुशगवार। यारा एक मुसव्विरा थी और उसकी पेंटिंग्स में हमेशा एक अजीब सा सुकून और गहरा दर्द छुपा होता था, जैसे वो जानती हो कि ये खुशी आर्जी है। इन दोनों की मोहब्बत एक नायाब शाहकार थी जो वक्त और हालात के तूफानों से बेनियाज थी। वो एक दूसरे के लिए बने थे, ये बात हर कोई जानता था। उनके लिए मुस्तकबिल सिर्फ एक था, एक छोटा सा घर, बहुत सी किताबें और दीवारों पर यारा की बनाई हुई पेंटिंग्स। आज़र, यारा ने एक बार दरिया के किनारे पत्थर पर बैठकर कहा था, हमारी कहानी बहुत खूबसूरत है, इतनी कि मुझे डर लगता है, शायद आसमान पर बैठे फरिश्तों को इतनी खालिस खुशी गवारा ना हो। आज़र ने उसका हाथ थामकर हंसा था, पागल मत बनो, हमारी खुशी किसी की मरहूने मिन्नत नहीं। 22 ज़लज़ला, वो आखिरी सफ़र। खुशी के वो दिन अचानक एक तेज ज़लज़ले की तरह ख़त्म हो गए। यारा को एक नायाब खून की बीमारी लाहक हो गई। डॉक्टरों ने उसे सिर्फ 6 माह का वक्त दिया था। यारा ने ये खबर आज़र को इस तरह सुनाई जैसे कोई शख्स गीत गाते हुए अचानक खामोश हो जाए। आज़र का दुनिया से एतगार उठ गया। वो अपनी सारी दौलत, सारी कामयाबियां बेचकर यारा के इलाज के पीछे लग गया, लेकिन किस्मत का फैसला अटल था। यारा ने इलाज के लिए बैरूने मुल्क जाने से इनकार कर दिया। मैं बिस्तर पर पड़े दर्द में नहीं मरना चाहती, वो आज़र के बाजुओं में सिमट कर बोली। मैं जिंदगी को जी कर मरना चाहती हूँ। चलो हम अपना वो आखिरी वादा पूरा करते हैं, भले ही वक्त कम हो। उनका आखिरी वादा, शहर से दूर एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर, जहां से दुनिया एक छोटे से नुक्ते की तरह दिखाई देती हो, अपना नया घर बनाना और वहां से सारे शहर की बेबसी को देखना। वो अपने तमाम बचाए हुए पैसों से एक पुरानी सी जीप में बैठे और पहाड़ों का सफर शुरू कर दिया। ये सफर जिंदगी से मौत की तरफ का सबसे खूबसूरत और सबसे तकलीफ देह सफर था। रास्ते में यारा ने पेंटिंग्स बनाई, आज़र को गीत सुनाए और हर लम्हे को इस तरह जिया जैसे वो आखिरी बार सूरज देख रही हो। पहाड़ों का सफर 1 हफ्ते तक जारी रहा। जब वो उस ऊंची चोटी पर पहुंचे जहां यारा अपना आखिरी घर देखना चाहती थी, तो चारों तरफ गहरी खामोश बर्फ फैली हुई थी। वहां सिर्फ एक पुरानी झोंपड़ी थी जिसकी मरम्मत उन्होंने खुद की। यारा का जिस्म तेजी से जवाब दे रहा था, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आज़र ने उसके लिए झोंपड़ी में एक खिड़की बनाई जहां से वो हर रोज सूरज को गुरूब होता देखती। वो खिड़की यारा के लिए दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग थी। आज़र अब सिर्फ यारा का निगहबान था। वो उसे वक्त पर दवा देता, पानी पिलाता और चुपचाप उसकी बातें सुनता, जो अक्सर उस बेपनाह मोहब्बत का इजहार होती थीं। 25 आखिरी रंग। यारा ने अपने आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ी कैनवस पर काम शुरू किया। ये एक हैरान करने वाली पेंटिंग थी जिसमें एक तरफ तो भूरे और गहरे नीले रंगों से भरा हुआ समंदर का किनारा था और दूसरी तरफ हल्के जामनी और सफ़ेद रंगों में एक बर्फपोश चोटी। उसने कैनवस के बीच में एक छोटा सा रास्ता दिखाया था जो समंदर से पहाड़ की तरफ जाता था। जब आज़र ने पूछा, ये क्या है यारा? यारा की आवाज़ कमज़ोर थी मगर पुरएतमाद। ये हमारा वादा है, समंदर हमारा माजी है, शोर शराबा, रंग, जिंदगी की हमाहमी, और ये पहाड़ हमारा मुस्तकबिल है जहाँ सब कुछ ठहर गया है, लेकिन रास्ता एक है। मैंने इसे इसलिए बनाया है ताकि तुम जान सको कि जब तुम शहर वापस जाओगे तो मैं तुम्हें इसी पहाड़ की खामोशी से देख रही होंगी। 21 जुदाई, वो आखिरी सरगोशी। एक सर्द रात जब बाहर बर्फ तेज हो चुकी थी और आज़र ने यारा को गर्म कंबल में लपेट रखा था, यारा का दर्द अचानक रुक गया। वो सुकून में थी।
आज़र, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। आज़र ने उसका हाथ थाम लिया, आंखों में आंसू भरे हुए थे, मगर वो जानता था कि अब वक्त आ गया है। मैं यही हूँ यारा, मैंने मान लिया था यारा, मुझे मालूम था कि फरिश्ते हमारी खालिस खुशी से हसद करेंगे। तुमने कोशिश की मेरी मोहब्बत, तुमने मेरे लिए हर खजां को मौसम बहार बनाने की कोशिश की। अब इस किनारे को कभी मत भूलना, मगर इस किनारे पर रुक मत जाना, वादा करो। आज़र की जबान पर अल्फाज जम गए थे। उसने बस अपना सर हिलाया, यारा का हाथ अपने होंठों पर रखकर आंखें बंद कर लीं। यारा के चेहरे पर एक आखिरी गहरा सुकून फैल गया और फिर उसने आज़र के हाथ में अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। पहाड़ की बेबसी ये थी कि वो इस आखिरी लम्हे को रोक नहीं सका, और आज़र की बेबसी ये कि वो अपना वजूद यारा के लिए कुर्बान नहीं कर सका। काइस, वीरानी का रुख। अगली सुबह आज़र ने यारा को उसी पहाड़ की चोटी पर बर्फ के खामोश सीने में हमेशा के लिए सुला दिया। उसने उस पर फूल नहीं रखे, बस एक पत्थर रख दिया और उसके साथ यारा की बनाई हुई वो पेंटिंग छोड़ दी जो उनके सफ़र की आखिरी निशानी थी। आज़र ने झोंपड़ी को पीछे छोड़ दिया और बगैर किसी मकसद के पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो शहर वापस जा रहा था। वो कामयाब आर्किटेक्ट जो कभी बड़े घरों के नक्शे बनाता था, अब एक ऐसा इंसान था जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा घर सिर्फ 4 फीट की गहरी कब्र बन चुका था। उसके सीने में जो खला पैदा हुआ था वो 10-12 हजार हुरूफ तो क्या, लाखों हुरूफ से भी पुर नहीं हो सकता था। शहर की जगमगाहट आज़र की आंखों को चब रही थी। वो 1 साल बाद लौटा था, मगर इस 1 साल में उसकी रूह पर बर्फ का एक ऐसा गिलाफ चढ़ गया था कि उसे लगता था कि वो जिंदा नहीं बल्कि सिर्फ यारा की यादों का एक चलता फिरता मुजस्मा है। उसके दोस्तों और साथियों ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वक्त हर जख्म भर देता है, मगर आज़र जानता था कि ये जख्म भरने के लिए नहीं बना था, ये तो अब उसकी पहचान बन चुका था। वो वापस अपनी पुरानी दफ्तरी कुर्सी पर बैठा, मगर उसके सामने अब बड़े बिल्डिंगों के नक्शे नहीं बल्कि यारा की बनाई हुई वो आखिरी पेंटिंग की यादें थीं। वो अब भी वही कामयाब आर्किटेक्ट था, मगर उसके डिजाइनों में एक नई गहराई आ गई थी। उसके बनाए हुए घरों में अब सुकूत था, तन्हाई थी और हर कोने में एक तलाश छुपी होती थी, शायद यारा की तलाश। किनारे पर दोबारा एक दिन आज़र ने दफ्तर से छुट्टी ली। वो अपने आप को यारा के उस आखिरी हुक्म पर अमल करने पर मजबूर कर रहा था, इस किनारे पर रुक मत जाना। वो दरिया के किनारे पहुंचा जहां उन्होंने अपनी मोहब्बत के इब्तिदाई साल गुजारे थे। वो वही जगह थी जहां शाम के वक्त वो बैठकर दूर उफुक को तका करते थे। पानी अब भी शोर मचा रहा था, मगर आज़र को अब वो शोर खुशी का नहीं बल्कि एक बेचैनी का एहसास दे रहा था। वो वहीं बैठ गया और पहली बार उसने आंसुओं को नहीं रोका। वो चीखना चाहता था, मगर उसके हल्क से सिर्फ एक सिसकारी निकली। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली, यारा की डायरी जो उसने पहाड़ से वापसी पर गलती से उठा ली थी। उसके वरक अब जर्द हो चुके थे। नोट, आखिरी पैगाम। डायरी के आखिरी सफ़े पर यारा के कमजोर कलम से लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं कहीं दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ कि तुम यहीं लौट कर आओगे। ये शहर, ये दरिया, ये हमारा पहला बोसा, ये सब तुम्हारी पहचान है, मगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद नहीं करना चाहती। मैंने तुमसे कहा था कि इस किनारे को कभी मत भूलना, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम यहाँ ठहर जाओ। आज़र, मोहब्बत मौत नहीं है, ये एक रोशनी है जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जब तुम मेरे बगैर भी जिंदगी के खूबसूरत रंग देखोगे, तब समझना कि तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी की। मेरे बगैर अपनी जिंदगी को नया घर दो। ये अल्फाज आज़र के लिए गोया एक मुक़द्दस सहीफे थे। ये पहली बार था कि उसे लगा कि यारा उससे दूर रहकर भी उसे जीने का हुक्म दे रही है। नया वादा। आज़र उठा। उसने आखिरी बार दरिया के पानी को हाथ लगाया, जैसे यारा को अलविदा कह रहा हो। वो समझ गया कि यारा उसे अपने साथ पहाड़ पर नहीं बल्कि अपने अंदर ले गई थी। आज़र ने शहर में वापस आकर एक फैसला किया। उसने अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, एक लाइब्रेरी और आर्ट स्कूल बनाने का, जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए और यारा की तरह बेघर फनकारों को जगह दी जाए। उसने इस लाइब्रेरी का नाम यारा का किनारा रखा।
आज़र ने कभी दूसरी शादी नहीं की, मगर उसने कभी अपनी जिंदगी को तन्हा भी नहीं छोड़ा। वो हंसता था, काम करता था, और जब भी शाम को अपने इस नए मंसूबे की तामीर को देखता तो उसे लगता जैसे यारा वहीं कहीं करीब खड़ी मुस्कुरा रही हो, उसके हाथ में ब्रश हो और वो कह रही हो, हमारा वादा पूरा हुआ आज़र, ये अब सिर्फ हमारा नहीं बल्कि सबका किनारा है। वो उदास था, हमेशा रहेगा, मगर अब वो उदासी बेबसी की नहीं बल्कि याद की अजमत की उदासी थी।